असमाधेर अविक्षेपान न मुमुक्षुर न चेतरः निश्चित्य कल्पितम पश्यन् ब्रह्मेवास्ते महाशयः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 28वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, असमाधेर अविक्षेपान, अर्थात न समाधि न विक्षेप द्वारा, न मुमुक्षुर न चेतरः, अर्थात न जिज्ञासा और न अन्य किसी द्वारा, निश्चित्य कल्पितम पश्यन्, अर्थात निश्चित कल्पना को देखता है, ब्रह्मे वास्ते महाशयः, अर्थात वह महाशय ब्रह्म ही होता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो महाशय ब्रह्म होता है वह न समाधि के द्वारा, न विक्षेप के द्वारा, न जिज्ञासा द्वारा और न किसी अन्य द्वारा किसी निश्चित कल्पना को देखता है। अर्थात वह किसी भी विचार को जो है वह महत्व नहीं देता। तो देखिए, हम जब इस संसार को देखते हैं तो हम इसको अपने एक दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारा स्वयं का एक दृष्टिकोण होता है और उस दृष्टिकोण से जो है हम इस जगत को देखते हैं। तो वह दृष्टिकोण कैसा होता है? वह दृष्टिकोण जो होता है वह हमारी जो विचारधाराएं होती हैं उनके आधार पर होता है। तो हम किस विचार से अपने आप को आसक्त करते हैं, उसी आधार पर जो है हमारा दृष्टिकोण होता है इस जगत का, कि हम इस जगत में क्या देखते हैं। जैसे देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है। व्यक्ति जो है अपने अपने मत के अनुसार इस जगत को देखता है। कोई तो सोचता है कि ये जगत जो है, यहाँ आजकल तो ज़माना ही ख़राब है और इसमें तो ये खराबी और वो खराबी है। कोई दूसरा जो होता है वह बोलता है कि नहीं, ठीक है, ये जगत तो बहुत सुंदर है और ये बहुत बढ़िया है। कोई ऐसा होगा जो कि बोलेगा कि ठीक है, ये जगत में ये अच्छाई है और ये बुराई है। दूसरा जो होगा वो कुछ और बोलेगा कि अच्छा, वो बुराई है और ये अच्छाई है। तो इस प्रकार की अवधारणाएं होती हैं, बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं। अब आप सोचिए कि जगत में कितनी सारी अवधारणाएं, कोई किसी भी विषय को लेकर के आप देखिए तो अवधारणा होती है, और वह अवधारणा जो होती है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि लोगों में घुलना मिलना अच्छा लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लोगों को घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता। तो जिनको जो है घुलना मिलना अच्छा लगता है वह जगत को अपने दृष्टिकोण से देखेंगे, जिनको घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता वह इसको अन्य दृष्टिकोण से देखेंगे। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको निश्चितता अच्छी लगती है, कि सब कुछ डिफाइंड होना चाहिए, कि क्या सब कुछ जो है टाइम टू टाइम होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसे नहीं होते, वह जो होते हैं वह परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को चलाते हैं। उनको जो है किसी निश्चितता में रहना पसंद नहीं है, वह मुक्त रहना चाहते हैं निश्चितताओं से। तो दोनों का जो दृष्टिकोण होगा वह जगत के प्रति अलग होगा, और इन्हीं कारणों से जो है लोगों के बीच में घर्षण भी होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको कि घुलना मिलना अच्छा लगता है, वह जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसको घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता, तो दोनों के बीच में जो है मित्रता नहीं हो पाती। एक को लगता है कि यार ये तो बात ही नहीं करता, दूसरे को लगता है कि यार ये तो बहुत बात करता है। तो इस प्रकार के जो हमारे व्यक्तित्व के में जो विविधताएं हैं, उन विविधताओं के कारण जगत में बहुत घर्षण होता है। गुणों का ही तो खेल है ना, ये सब अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। मान लीजिए किसी को तो जो है किसी को तो जो है अनुशासित रहना अच्छा लगता है, किसी को जो है मुक्त रहना अच्छा लगता है। तो अब मान लीजिए कि कोई जो है किसी समय पर कुछ हमने बोला कि भाई 10 बजे यहाँ पे आ जाना, तो जो अनुशासित व्यक्ति है वह तो 10 बजे आ जाएगा, और जो मुक्त वाला व्यक्ति है वह हो सकता है कि 10 का 11 कर दे, 11 का 12 भी कर दे। तो अब इन दोनों के बीच में जो है घर्षण होगा। एक व्यक्ति बोलेगा कि यार तुम समय पे नहीं आते हो, दूसरा बोलेगा कि भाई तुम तो बहुत क्या कहते हैं उसको, माइक्रो मैनेजिंग वाले व्यक्ति हो, आपको तो जो है बस आपको तो ये लगता है कि सब चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए। तो लोगों के बीच में जो है इस प्रकार से घर्षण होते हैं। तो ये जो घर्षण है, इनका जो सर्वोच्च स्तर है, वह सर्वोच्च स्तर कौन सा है? वो सर्वोच्च स्तर है ये कि समाधि हो या विक्षेप हो, समाधि हो या विक्षेप हो या जिज्ञासा हो। अर्थात समाधि अर्थात कि व्यक्ति जो है उसका लय हो गया है, और विक्षेप अर्थात कि वह फंसा हुआ है, बार बार विचारों को सोच रहा है, और जिज्ञासा अर्थात जानने की कामना, या कोई अन्य भी कोई भी हो। तो अंततः जहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा ना, कि भाई कोई व्यक्ति जगत को महत्व दे तो वह तो विक्षेप में है, कोई व्यक्ति यदि जगत को महत्व ना दे तो वह समाधि में है, और कोई व्यक्ति ऐसा जो कि बीच में है, कि अभी जो है जगत भी है और जो है जगत के प्रति एक जिज्ञासा भी है, तो वो जिज्ञासा में है। तो ये 3 प्रकार की स्थितियाँ हैं।
और इनके आधार पर ही जो है आगे के जो संकल्प होते हैं वह होंगे। कि समाधि वाला जो होगा वह महत्व ही नहीं देगा, विक्षेप वाला जो होगा वो महत्व देगा, जो जिज्ञासा वाला होगा वो बीच में डोलेगा। तो ये सभी वास्तव में कल्पनाएं हैं। इस प्रकार से जो है जो बोध प्राप्त किया हुआ व्यक्ति वह देखता है कि समाधि को भी वह वास्तव में एक प्रकार की कल्पना ही देखता है। क्यों देखता है वो? क्योंकि जो समाधि है वह भी एक प्रकार का हमारे लिए अनुभव ही है। तो ये जो सभी हमारे अनुभव होते हैं ये अलग अलग, ये सभी वास्तव में हमारे लिए अनुभव ही हैं। कि किसी भी विचार को यदि आप देखें तो वह एक प्रकार का अनुभव ही है। तो इस प्रकार से सभी विचार जो हैं वह वास्तव में कल्पनाएं ही हैं। और हम जो है हम इन कल्पनाओं को करने वाले हैं, जो इन कल्पनाओं को करता है। तो इस प्रकार से जो है वह जान लेता है कि ना तो समाधि में कोई वास्तविक अस्तित्व है, ना विक्षेप में कोई अस्तित्व है, ना ही जिज्ञासा में कोई अस्तित्व है, क्योंकि ये तीनों ही अवस्थाएं जो हैं यह कल्पनाएं हैं। और इन कल्पनाओं को करने वाला मैं हूँ, और इन कल्पनाओं को करने वाला मैं हूँ, तो इसलिए किसी भी एक से लिप्त नहीं होता हूँ। क्योंकि समस्या क्या होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति समाधि में है, अब उस समाधि में वाले व्यक्ति को यदि आप जो है विक्षेप में लेकर के आए तो उसे कष्ट होगा। कोई व्यक्ति विक्षेप में यदि है तो विक्षेप से यदि उसको समाधि में लेकर के जाए तो उसको कष्ट होगा। और जो जिज्ञासा वाला है वह तो वैसे भी जो है विचलित है ही, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो इन कल्पनाओं से जो है वास्तव में व्यक्ति को कष्ट ही होता है। तो इनके परे हो जाना ही वास्तव में हमारा कल्याण है। कि भाई समाधि में है तो समाधि में कोई समस्या नहीं है, विक्षेप में है तो विक्षेप में कोई समस्या नहीं है, जिज्ञासा में है तो जिज्ञासा में कोई समस्या नहीं है। क्यों समस्या नहीं? क्योंकि ये सभी कल्पनाएं हैं वास्तव में। तो यहाँ पे जो है परस्पर विरोधाभास है कि समाधि वो होती है ना जिसमें कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, उसमें जो है मैं का भाव ही समाप्त हो गया है। और विक्षेप वो है जिसमें मैं का भाव है, और जिज्ञासा वह है कि भाई व्यक्ति मैं के भाव से हट करके जो है न मैं के भाव की ओर जा रहा है। तो जब व्यक्ति मैं के भाव से न मैं की ओर जाता है तो जब वो वहाँ पहुँचेगा न मैं की अवस्था में, तो वो ये जानेगा कि न मैं में ही मैं है वास्तव में, न मैं में ही मैं है, अर्थात न मैं में से ही मैं उत्पन्न हो रहा है। तो यदि मैं से लिप्त ही ना हूँ तो सब ठीक है। अब समस्या क्या है कि न मैं जो है उससे भी व्यक्ति लिप्त हो सकता है और मैं जो है उससे भी व्यक्ति लिप्त हो सकता है। परंतु यदि मैं और न मैं दोनों से ही हट जाए तो फिर जो है स्वरूप में स्थित हो जाएगा, अर्थात भाव और अभाव दोनों के परे चला जाए। जैसा कि पहले भी बताया गया था 20वें 22वें कहीं तो किसी तो 20 से 25 श्लोक के बीच में कहीं बताया था कि भाव और अभाव से परे गया हुआ। तो भाव और अभाव के परे जाने वाली अवस्था ये, समाधि तो है अभाव, विक्षेप है भाव, और जिज्ञासा है भाव से अभाव की ओर जाना। तो इन तीनों से ही हट करके जो भाव अभाव के परे ही जो चला जाए वह है जो कि जो है ब्रह्म है वास्तव में। क्योंकि ब्रह्म में सब कुछ सम्मिलित हो जाता है ना। तो आप बोलें कि मैं कि केवल समाधि में हूँ तो फिर उसमें विक्षेप नहीं रहेगा, तो ब्रह्म नहीं रहा। यदि विक्षेप में है तो समाधि में नहीं है तो ब्रह्म नहीं रहा। अब तो दोनों के परे ही जाना पड़ेगा तभी तो ब्रह्म होगा ना वो। तो वो वाला विचार था जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। तो समस्या वास्तव में क्या होती है कि जब व्यक्ति आध्यात्म में आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो समाधि जो है उसको बोला जाता है कि वह सर्वोच्च अवस्था है। योग में जो है समाधि को सर्वोच्च अवस्था बोला गया है। तो व्यक्ति जो है समाधि 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 करता है और परेशान होता रहता है कि यार समाधि नहीं हो रही है, समाधि नहीं लग पा रही है। तो वो जो समाधि नहीं लग पा रही है वह जो समस्या व्यक्ति ने अपने लिए खड़ी कर ली है वह समस्या ही वास्तव में जो है समाधि को नहीं होने दे रही है, अर्थात समाधि होने की कामना ही जो है समाधि को नहीं होने दे रही है। तो इसको पार करने का जो मार्ग है वो यही है कि व्यक्ति समाधि के परे जाए और बोले कि नहीं यार ठीक है समाधि नहीं हो रही तो भी कोई समस्या नहीं है। जहाँ बोला कि समाधि नहीं हो रही कोई समस्या नहीं, वही समाधि हो गई वास्तव में। हाँ, वो समाधि जो है वो सहज समाधि है फिर, क्योंकि उसमें ऐसा है कि व्यक्ति स्वरूप में स्थित है किंतु मैं को भी देख रहा है, मैं को भी अनुभव कर पा रहा है और बोल रहा है कि मैं कुछ है नहीं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास में एक कोई वस्तु पड़ी है जिसका आपको कोई महत्व नहीं है, तो उस वस्तु का फिर कोई आपके लिए अस्तित्व रह नहीं जाता ना। तो उस वस्तु है तो सही परंतु उसका कोई अस्तित्व आपके लिए नहीं है क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि मैं हूँ और समाधि नहीं है और समाधि को महत्व ना दिया जाए तो कोई समस्या नहीं है। यदि समाधि है और मैं भी है और मैं हूँ जो है उसका कोई मूल्य नहीं है तो समाधि भी ठीक है। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे कही जा रही है कि महत्व ना दिया जाए किसी को भी, ना तो समाधि को महत्व दिया जाए, ना तो विक्षेप को महत्व दिया जाए और ना ही किसी अन्य विचार को भी महत्व दिया जाए, क्योंकि विचारों को महत्व देने से ही जो है हमें दुख होता है। तो विचारों को महत्व दिया ही ना जाए क्योंकि जान लिया जाए कि ये सब कल्पना है और इसको कल्पना को करने वाला जो है वह मैं हूँ। समाधि भी आएगी चली जाएगी, विक्षेप भी आएगा चला जाएगा, जिज्ञासा भी आएगी चली जाएगी, कोई अन्य संकल्प जो वो भी आएगा और चला जाएगा।
कुछ भी यहाँ पे रहेगा नहीं, परंतु मैं रहूँगा फिर भी, मैं फिर भी रहूँगा। तो जब मैं फिर भी रहूँगा अर्थात जो मेरा स्वरूप है, स्वरूप फिर भी रहेगा, तो वह स्वरूप फिर भी रहेगा। देखिए भाषा में कैसे कम समस्याएं हैं यहाँ पे। तो स्वरूप रहेगा तो स्वरूप रहेगा, तो बस वहीं पे हमें स्थित रहना है। तो फिर मैं आता रहे, समाधि आती रहे, कुछ भी आता रहे, हमें क्या मतलब, हम तो स्वरूप में स्थित हैं। तो वो वाला विचार था जो कि यहाँ पर बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।